मते द्वितीय बाणी कहवाकू कहुई मुझे जीवी चलतु पढ़ा जीशु क्रूस उपरू कही द्वितीय बाणी कौन थिला आमे प्रथम बाणी पाल डिकन महाशय ठारू सुंदर रूपे शुणी सारीचु जस्ट खाली से पढ़ा तापर आम आग को अति शीघ्र शीघ्र मो समय प्रति माने बंधन भितर रहा चेष्टा करी आग को जीवे को मु चेष्टा करी ना लुक 3:43 लिखाई जड़े पढ़ीदे 23:43 सेथिरे से ताहाकु कहिले मो तुमको सत्य कहूछि आज तुम्हे मोहर सहित पारदीसरे उपस्थित हेबो। धन्यवाद। सेथिरे से अर्थात जीशु ताहाकु कहिले अर्थात चोर को कहिले मु तुमको सत्य कहूछि आज तुम्हें मो सहित पारदीसरे उपस्थित हेबो। दुईटा चोर थिले जीशु जेते बेले क्रूस उपरे झुली थिले दुईटा चोर दीपटे थिले आपण माने जानिछंती बा दुष्कर्मकारी माने थिले खाली चोर नहंती दुष्कर्मकारी से दुईटा चोरंकर केटा स्वभाव समान थिला आ केटा स्वभाव अलग अलग थिला सेटा प्रथमे टिके देखिदेबा तापरे तळकु जो पारदीस अछि मु लास्ट को जीवी प्रथमे दीटा स्वभाव चोरंको स्वभाव बा चरित्र टिके जस्ट गोटे गोटे प्रथम चोरर चरित्र थिला से दुष्कर्मकारी थिला से चोर थिला से अपनिंदक मध्य थिला गोटे स्पेशल स्वभाव थिला निंदा करिवार जीशु से निंदा कला हाँ तू परा मसीह निंदा करुचे अन्य माने जेमती निंदा करुतिले तुच्छ करुतिले प्रभु को से भी करिछि क्रूस रे झुलिछि मरुछि तथापि निंदा करबा स्वभाव तार जाइनी कथारे अछि ना कोन घुषुरी स्वभाव मल्ले तुटे पंके लुटे घुषुरी स्वभाव पंके लुटे जिते धोई दियो घुषुरी को से आउ थे पंक को जीव मनीष स्वभाव मल्ले तुटे मरले एका जीव मरुची जीशु को निंदा कर निंदार स्वभाव थिला तापर तार आ गोटे स्वभाव थिला परिस्थितिर सुविधा उठाइबा को आगभर देखला सिचुएशन देखी आम तार फायदा हाँ नहीं जीवाकू बेले बेले चेष्टा करू ना से भाया थिला जीशु जदि सतरे मसीह हेइथिबे ना तू जदि मसीह निजको उद्धार कर एवं आमको मध्य रक्षा कर अरे भाई जीशु जदि चाहिए क्रूसर से रक्षा है पलई थांते किंतु ताकू कहीं उद्धार करेंगे कि जुक्ति अच्छी ता भितर ना आम मिसिकी क्रूसरे मरुचु जे नहीं कि तमें भी उद्धार हो जाओ आमको भी उद्धार करो कि भाया गोटे देखो फायदा उठेबाटा गोटे गोटे सुविधा मिलले से फायदा मारिदेवा कथा एक चोरर स्वभाव से भी थिला तापर से अनुतापी नथिला अननुतापी ओ मन अपरिवर्तित किसी अनुताप नहीं ता काम पाई से जो चोर करी दुष्कर्म करी आज दंड भोगुची क्रूसर एडे बड़ दंड से कृषि तार रिपेंट ही नहीं भूल टिके करी किसी भाव नहीं। अच्छा द्वितीय चोर चरित्र देखा शीघ्र शीघ्र जावा से भी दुष्कर्मकारी थिला से भी चोर थिला समान चरित्र काम समान किंतु मनस अलगा से सत्यर संधानी थिला देखंतु उभय चोर जीशुंक विषय किछि ना किछि शुणी ता पूर्व जानी जे जीशु निजको मसीह बोली कहउछंती से जड़े भल लोक हाँ से माने जानी आ बेसी भलरे जानी किए ये जो द्वितीय चोर से सत्यर संधानी थिला से जानी थिला जे आमको दंड दिखाई अवश्य किंतु यही लोकटा किछि भूल करी नाही एते कथा से जानी थिला चोर हेले भी अर्थात से ज्ञानी लोक थिला ज्ञानी माने सत्यर ज्ञानी थिला एवं सेति केवल नुहे से अनुतापी थिला तू मु सिना ठीक काम पाई भूल पाई आमे दंडभोग करुछु यही लोक तो कौन से अन्याय करना अर्थात आमे जी आम भूल पाई दंडभोग करुछु से हेज करुछि अनुतापी थिला से शेष आड़ को मो कथा शुभुची कि मत डाउट लगुच शुभुची ओके थैंक यू
से अनुतापी थिला तार गोटे भल गुण जे निजे मु भूल करछि बोली से अनुभव करथिला एवं सबुठु बड़ कथा है से मन परिवर्तन करिथिला मने मने से मन परिवर्तन करी विनम्र भावरे जीशुंक निकट रे समर्पित हो जाइथिला तार सेई क्वालिटी पाए सांगे सांगे ताको परित्राण उद्धार गोटे मुहूर्त रे प्रभु देदेले। हेलो 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 हटाक मैजिक भाया माइक खराब हो जाऊँ तो मु कौन कहूली जे जीशु तांको परित्राण देवार से गोटे बड़ भाग्यवान लोक थिला नहीं हाँ क्रूसरे ताकू सांगे सांगे परित्राण देदेले आमे बड़ दुर्भाग्य जाक जे आमे परित्राण पाऊनु कि पाइले मध्य बेसी वर्ष बंची बंची रही आउ पाप करी परित्राण हरई पकाउछ। प्रिय बंधु माने मु कहबाकू चाहे बाइबल से कहे ना क्रूसरे परित्राण सांगे सांगे पाइथिबा चोर जेतिकी भाग्यवान आमे मध्य सेतिकी भाग्यवान बरं ताठारू अधिक भाग्यवान केमिति परित्राण तत्क्षणात् ही प्रभु दियंती वर्तमान जदि आमे तांकर बाणी आड़क जीवा ताहले यार सत्य बाहरी पड़िबो। प्रथम बाणी जेहेतु कही सारी मुझे उद्धृति करिबिनी किंतु प्रथम बाणी सहित द्वितीय बाणी पूरा जॉइंट अच्छी हाँ पूरा कनेक्शन रही। प्रथम बाणी रे प्रभु सर्वसाधारण क्षमा घोषणा कले से खाली प्रार्थना करि नथिले ए रोमियो सैनिक माने कौन करछंती जानि नांती पिता ए मानकु क्षमा कर पिता ए मानकु क्षमा कर तांकर गोटे वाक्य थिला से वाक्य केवल प्रार्थना नथिला मन रखंतु एहा शब्द आसनी एहा स्वर्गीय अदालतर गोटे फैसला एवं तार घोषणानामा थिला जदि आमे तन तन करी बाइबल अध्ययन करिबा ताहा ही पाइबा आमर समय नहीं मु सत्य प्रकाश करबा को चाहे। प्रथम बाणी स्वर्गीय अदालतर फैसला राय थिला वर्डिक हेवेनली कोर्ट रो एटा होची वर्डिक से कौन कहउचंती क्षमा घोषणा पूरा डिक्लेयर करचंती प्रभु क्षमा दिया है सारी समस्तंको आ से क्षमा घोषणार शक्ति रे सांगे सांगे क्रियान्वित होउची तत्क्षणात् कार्यकारी करा होउची क्रूस ऊपर से क्षमा घोषणा को आज तुम मो सहित पारदीस रे उपस्थित हब केमती लगुची कथाटा एटा बाइबल रो सत्य प्रभु क्षमा घोषणा करने को क्रूस ऊपर चढ़ी क्षमा घोषणा करदेवा क्षणी सांगे सांगे ताकू तार एक्टिवेशन करदेले एक्टिव करदेले से क्षमार घोषणा को मो सहित पारदेश को जीव तेबे से एक्टिवेशनटा आज भी एक्टिव अच्छी आज भी सक्रिय रही घोषणा जीशु जो प्रायश्चित साधन कले आज भी से शक्ति क्षमार शक्ति तत्क्षणात् परित्राण प्राप्तिर शक्ति सक्रिय रही विश्वास करुछंती कि आपण माने जानती कि जे आपण केबे जन्म हेबा पूर्वरु गर्भस्थ हेबा पूर्वरु आपणक नाम मेष सावंक जीवन पुस्तक रे लिखित थिला जानी चंती ना नहीं जानी नांती केत लोग इतो करचंती लिखित थिला जीशुंकर जो जीवन पुस्तक अच्छी आपण नाम एबे नहीं केबे ए जगत रो फाउंडेशन लेड हेबा फाउंडेशन पड़िबा पूर्वरो बा पतन पड़िबा पूर्वरो मूलदुआ पड़िबा पूर्वरो प्रत्येक परित्राण पाइबाकू थिबा लोक मानक नाम जीवन पुस्तक रे परमेश्वर उल्लेख करिसंती
परमेश्वर जो उल्लेख करताकू लिभेइबा लोक के जन्म ही ना कि नहांती एवं आपण गर्भस्थ हेबा पूर्वर जिरिमियों विषय से कह जाए मोर नाम जीवन पुस्तक मोर अस्थि सब जिते गठित होता मो नाम से लिखित होता सेटा क्रूसरे सफल होची। आ गोटे कथा जानतु वर्तमान आपण माने जन्म हेले जन्म होकर पाप करेंगे नहीं कि बड़ हेले पाप करेंगे नहीं पाप करने पूर्वर आपण सबू पाप से क्षमा ही जाइए क्षमार घोषणा प्रभु क्षमार घोषणा कर क्षमार प्रायश्चित साधन कर क्रूसर कहानी प्रकाश करुच्ची प्रिय बंधु माने आपण बोर रे कथा नियंतु सिनर्जेटिक हुंतु कथाटी ठीक एया जदि एमिति ग्रहण न करी आपण उल्टा भाव में ग्रहण करेंगे आपण पाप करुथिबे एका मु स्वर्ग जीवी नहीं बोली भाबु एकाथिबे जो दिन आपण ए कथा को सत्य को बाइबल रो सत्य को हृदय रे ग्रहण करिवे जे मोर पाप सबो मु जन्म हेबा आगु मो पाप करबा आगु क्षमा ही सारिची त्रिकालज्ञ परमेश्वर तमे कौन कौन पाप करबा से जानी छंती पाप कले से छानिया ही जाऊ नांती तांको पे गोटे विचित्र विषय ही जाउनी हाँ से दुख करंती किंतु से क्षमा करी सारी छंती जेतेबेले ग्रहण करिवे क्षमा को जेमिति प्रथम द्वितीय चोर ग्रहण कला ताहेले आपण जो स्वभाव अच्छी पापर स्वभाव आदमीय स्वभाव आम देहरे जीन रे बहुची ताहा सेही मनोभाव ही आस्ते आस्ते कमी जीव जे मु पाप करिबा उचित नुहे कारण मो परित्राण पाई सारिछि स्वर्ग रे मो ना अछि मो भी चोर परि स्वर्ग ज्ञान को दिने जीवी से चोर केवल भाग्यमान नथिला चोर को जे भली कहिले सेई भली प्रभु आमको कहउचंती से दिन जाइथिले आमे मध्य स्वर्ग ध्यान को जीवा किंतु से को स्वर्ग ध्यान को जाइथिले आमे को स्वर्ग ध्यान को जाई जीवा सेटा टिके एबे देखिबा सेटा सुनिबा को मध्य अनेक लोक आग्रही हेइथि बोली मु जाउछि गत वर्ष भी एई टॉपिक ही एई समय रे मते काई कि जानि दियाइतिला संजोग बसत एक्सीडेंटली हेई पारे किमा प्रभुंकर इच्छा भी हेई पारे आज सेटा ही मते दियाइछि आमे जीवा आगो को अल्प समय प्रभु जीशु जो उत्तर ताकू देले तार गोटे पृष्ठभूमि अच्छी बैकग्राउंड अच्छी से कौन सी मनोनीत को सी हराइबे नहीं रोमियो 9:11-38 रु 39 पढ़ा नहीं सेठी अच्छी आप टिपुचंदे टिपिबे भरे पढ़े जीशु कहिले आमे सेठी वर्तमान जीवा आज तुमी मोह सहित पारदीस रे उपस्थित हेब जीशु कहिले आज प्रथमे कौन कहले आजी आजी माने से मुहूर्त रे अल्प मुहूर्त पर जीशु 3टा बेले मले 3टा संध्या 3टा एवं 3टार किछि समय पूर्व कहते एक कथा द्वितीय बाणी हुए तो आधा घंटा 15 मिनट ठीक समय पूर्व आजी आजी को आजी माने को दिन थिला हाँ बाइबल रे लिखाई को दिन जीशु को दिन मरुथिले मृत्युभोग करुथिले आज्ञा शुक्रवार दिन लिखाई ना विश्राम बार पूर्व दिन थिला ओके शुक्रवार थिला कि नहीं कि बाइबल रे 2 प्रकार विश्राम बार अच्छी जस्ट मु हिंट्स देवी मुझे भीतर को जीवी नहीं जोहन गोटे कथा बढ़िया रे से सूचना दौरान आउ कई लेखुना अन्य माने विश्राम बार थिला आयोजन दिन थिला से आयोजन केमिति दिन थिला टिके सेटा ही पढ़िबा 1931 जोहन सेही दिन आयोजन दिन थिबारु यस शरीर गुड़िक जेपरी विश्राम बार रे क्रूस परे न रहे कारण सही विश्राम बार महादिन थिला सेथिपाई सेमानको गोड़ भंगा जाओ और सेमाने अन्य स्थान को निया जांतु बोली जिहुदी माने पिलातंको अनुरोध कले
जोटा ब्राकेट भितर अच्छी बंधन भितर से आउ टिके पढ़ कारण सेही विश्राम बार भलरे शुणु कारण से ही विश्राम बार महादिन थिला। महादिन थिला। अरे शनिवार तो विश्राम बार साप्ताहिक विश्राम बार आ महादिन कौन किंग जेम्स वर्सन अच्छी क्या पाखे आम पिला माने इंग्लिश बाइबल धरिकी आसुना ना टे मोबाइल रे तो थी जदि पढ़े मु खुशी हेबी ना मु पढ़ी किंग जेम्स वर्सन जोड़ा बहुत भरोसा करती समस्ते से लिखा अच्छी दैट साबाथ डे वाज एन हाई डे से विश्राम बार गोटे उच्च दिन थिला। न्यू इंटरनेशनल वर्सन बोली आउ गोटे संस्करण अच्छी इंग्राजी भाषा से लिखा जाए स्पेशल साबाथ गोटे विशेष विश्राम बार विषय जदि जानवा को आपण चाहिए लेबीय पुस्तक 23:16 पढ़ा पड़ो से पढ़ले मुझे पढ़ेबी कोटा टाइम नहीं खाली मु जस्ट हिंट्स देवी कहीं मोर कंक्लूजन से अच्छी पढ़ंतु लेबीय पुस्तक 23:16 रो यही रूपे सप्तम विश्राम पर दिवस जाए 50 दिन गणना करा जीवो आउ तुम्बे माने सदाप्रभु उद्देश्य रे नूतन वैक्यनवेद्य उत्सर्ग करिबो सेटा भी विश्राम बार 50 दिन पर गोटे विश्राम बार ठारू 50 दिन गणना करा जीवो जेतेबेले गणना करा जीवो विशेष करी ए पास ओवर बा निस्तार पर्व समय कथा आकु मु अति क्लियर करिविनी मुझे दरकार हेले आपण माने परे कहिबी किंबा मु गोटे लेखा लेखी गुमा न्यूज रे भी पकईदेवी जे मु कहवाकू चाहे जे स्पेशल विश्राम बार भी थिला विशेष विश्राम बार थिला सेटा शुक्रवार दिन का पड़ो ना गोटे दिन ठारू 50 दिन गणना करी गले कैलेंडर जो दिन भी पड़ो आ जीशु समय रे सॉरी शनिवार दिन ही पड़ नथिला जीशु समय रे से विश्राम बार शुक्रवार दिन पड़ जाइतिला अर्थात शुक्रवार तापरे शनिवार थिला तापरे रविवार प्रत्युष विषय लिखाई तो जीशु अति संभवतः गुरुवार दिन से क्रूसरे हत होइतिले एवं यह प्रमाणित करे जे 3 दिन 3 राति से रहिबे कबर रे कारण 3 दिन 3 राति स्पष्ट भाव लिखा जाइछि बहानाबाजी व्याख्या बहुत अच्छी ना कौन ना संध्या और प्रातः काल को गोटे दिन गणना करा जाउतिला केही शुणिबेनी मुसलमान माने जो माने जीशु को मरण एवं जीशु को पुनरुत्थान को अस्वीकार करती से माने मोटे मना करती जीशु 3 दिन एवं 3 राति विषय स्पष्ट भाव कहते से कहते से कोकिशाणी को कह मु आज ओ काली मु आश्चर्य कर्म करोछि तृतीय दिन में सिद्ध हेबी अर्थात जुनस जेपरी मत्स्य गभर रे मत्स्य उदर रे 3 दिन और 3 राति थिले मनुष्य पुत्र मर्त्य उदर मर्त्य गर्भ रे 3 दिन और 3 राति निहाती रहिबे आ सेही भितर से काम करिसंती कोन आमे आगो बुझिबा आमे सेटा हम कहूनी तापर पीतर कोन लिखुचंती तो पीतर कोन लेखंती आमे टिके पढी दबा प्रथम पीतर 3:18 जेणु आंभ मान जेणु आंभ मानकु ईश्वर को निकट को आनिबा पई ख्रीष्ट मध्य धार्मिक होई अधार्मिक मानक निमंते पाप हेतु थरे मृत्यु भोग कले धार्मिक होई अधार्मिक मानक निमंते ख्रीष्ट थरे मृत्यु भोग कले तापरे पढंतु से शरीर रे मृत्यु भोग कले से शरीर रे मृत्यु भोग कले सत किंतु आत्मा रे जीवित हेले बढ़िया कथा लिखा किंतु आत्मा रे जीवित हेले देखंतु एटी लौकिक एवं अलौकिक माने जागतिक एवं अति जागतिक नेचुरल एवं सुपर नेचुरल आप कौन कहि परिबा ए भलिया जिंस अछि आमे जहा देखुचु जहा छुचु जहा सुनुचु स्पर्श करूचु सब होछि नेचुरल बा जागतिक बा लौकिक नहीं ए टेबल ए चेयर ए पुलपिट सब देखुचु किंतु अलौकिक जगत मध्य विषय बाइबल कहे जहाँकि स्पर्शनीय नुहे आउ दर्शनीय नुहे देखी हेबनी छुई हेबनी हुए तो अनुभव करि पारे
ସେଇ ଜଗତ ବି ଅଛି। ଏଠି ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଆତ୍ମାରେ କ'ଣ ହେଲେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ସେ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ଯୀଶୁ ନିଜେ, କୋଉଠୁ ନା ସେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଅବତାର ମାନେ ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ସେ ହିଁ ଅବତାର, ସେ ହିଁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ। ଅନ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ଭାଷା ଗୁଡାକ, ସେଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ବି କରିକି ସେ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆତ୍ମାରେ ସେ ବିଚରଣ କଲେ। ପରେ ଆଉ ଥରେ 3 ଦିନରେ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶି ଆଉ ଥରେ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ମିଶିକି ସେ ଅଲୌକିକ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମାରେ ଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚୋରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାହା ସେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଏଇ 3 ଦିନରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ଜଗତର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଓ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ସେଠି ବାଇବଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେ 3 ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ବାଇବଲ କାଲିକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅଜୁ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସେ ବଢିଆରେ କହିବେ କ'ଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋରକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ଗଲେ ସେଟା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତ କୃଷରେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିଥିବା ଚୋରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପାରଦୀସକୁ ସେ ଗଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ। ଆଉ ବେଶୀ ସିଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆଡ଼େ ଅନଉଥାଉଛନ୍ତି। ତ କୃଷ ସେ କୋଉ ପାରଦୀସକୁ ଗଲେ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ପାରଦୀସ କୋଉଠି ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ। ପାରଦୀସ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ୟାନ। ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ପାର୍କ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି? ପାର୍ଲାଖେଣ୍ଡି ପାର୍କ, ପାର୍କ ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ପାର୍କ। ଓକେ, ମନୋହର ଜାଗା, ସୁନ୍ଦର। ସେଠି ରହିଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି ପାର୍କ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ତ ସେ ଉଦ୍ୟାନଟି, ଯୋଉ ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାଇବେଲରେ କୁହାହଉଛି, ଉଦ୍ୟାନ କୋଉଠି ଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଜି 28:13 କିମ୍ବା 31:9 ଯୋଉଟା ହେଲେ ପଢ। 31:9 ପଢ। ଆମ୍ଭେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମନୋହର କଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥିତ ଏଦନର ସକଳ ବୃକ୍ଷ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥିତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ହଉଛି ଏଦନ, ହେଲା କି? ସେଇଠି କିଏ ଥିଲା? 28:13 ଆଉ ଟିକେ ପଢିଦିଅ। 28:13 ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ଏଦନରେ ଥିଲ। ସେ ଥିଲା। ବାସ୍ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଲେଖା ହେଇଛି। କାହା ବିଷୟରେ କୁହାହଉଛି ନା ରୂପକ ଭାବରେ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ କୁହାହଉଛି। ଶୈତାନର ନା କ'ଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ଲୁସିଫର, କିଏ କିଏ କହନ୍ତି କ'ଣ। ନାଇଁ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଲୁସିଫର ସେ ରୂପକ ଭାବରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଯାହା ନା ହଉ ପଛକେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲା। ସେ ପତିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ପତିତ ହେଇଗଲା। ପରେ ଆଦି 2ର ଯିବା। ଆଦି 2 ପର୍ବରେ 8ରେ ସେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣିକି ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଦିଗ ସ୍ଥିତ ଏଦନରେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ବାସ୍ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ଭର୍ସନରେ ହି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ ଏ ଗାର୍ଡେନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମାନେ ରୋପଣ କରିବା, ମାନେ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେବା। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଗଛ ନାଇଁ କି, ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରିପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣି ଆଦମ ହବା ପାଇଁ ରଖାଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରେଇ ବସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଧାର୍ମିକ ଅତି ସମ୍ଭବତଃ ହେବଲକୁ ହତ୍ୟା କରା, ପାତାଳକୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
କରିଦେଇଥିବେ। ଅତି ସମ୍ଭବ ଏଇଟା, କାରଣ ପାତାଳରେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ପାତାଳ ବି କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଅଲୌକିକ ହେଲା। ଯୀଶୁ ସେଠିକି ଯିବେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, ମୁଁ କହୁଛି। ପାତାଳରେ ରଖିଦେଲେ, ହେବଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ ଦରିଦ୍ର ଲାଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ। ଏବଂ ପାତାଳରେ ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନର୍କ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଟର୍ମେଣ୍ଟ। ପ୍ରକୃତ ନର୍କ ନୁହେଁ, ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ରିମାଇଣ୍ଡର ବା ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଭିଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଚାର ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ନର୍କ ବା ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବା ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦକୁ ଯିବେ। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେଇକି ଗଲେ। ଓକେ, କୋଉଠିକି? ପାରଦୀସକୁ। ପାରଦୀସକୁ ନେଲା ପରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ୟାନ ସହିତ। ସେମାନେ କ'ଣ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରେ ପାତାଳରେ ନର୍କରେ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ଏଭ୍ରି 14-15 ଘରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ ସୁସମାଚାର। ଯୀଶୁ ଗଲେ, ପିତର 3:18-19 ଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ପାତାଳରେ ଥିଲା। ତାର ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଛି, କାରଣ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅତି କମରେ ପ୍ରାୟ 10-15 ବର୍ଷ ପରେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ, ତାଙ୍କର ହାତ ଲିଖିତ, ତାଙ୍କର ଚିଠି ଭିତରେ 4ର୍ଥ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ସେ 4 ନମ୍ବର ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ପାରଦୀସକୁ ମୁଁ ନୀତ ହେଇଥିଲି। ଆଇ କଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ପାରାଡାଇସ୍। ପାରଦୀସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସେ ଲାଜାର ଆଉ ସେ ଚୋର ଅବ୍ରାହମ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ସେ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କରୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାରଦୀସ ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାରଦୀସ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରକାଶିତ 2:7 ପାରଦୀସ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ 22 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦୀସର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ଶେଷରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣର ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ପାତାଳରୁ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥିଲା ଏଦନକୁ ଆସିଲା, ଏଦନରୁ ପାତାଳକୁ ଗଲା, ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ପାତାଳରୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ଯିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାରୀ ଏଟୋନମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତିବଦଳ କ୍ଷମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଆମ ପାପ, ଆମ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଦେବାର ଥିଲା ବକେୟା, ସେ କ୍ରୁଶରେ ତାହା ଭରଣା କରି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଉ ବାକି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଆଉ ହିସାବ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଖାତାରେ ସେ ଆମର ଋଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଋଣୀ ନହୁଁ। ଏଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାରଦୀସ ଯିବେ, ମୁଁ ପାରଦୀସ ଯିବି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।